नमस्कार दोस्तों, परमहंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अभिषेक आचार्य जी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल सीखने के लिए आपको चिन्हों का नियम कन्फर्म होना चाहिए। तो अगर आपको चिन्हों का नियम अच्छे से पता नहीं है तो ये वीडियो देखने से पहले आप चिन्हों के नियम पे बनाया हुआ वीडियो, चिन्हों का संयोजन 2 भाग में बना है, 2 वीडियो हैं, उनको पहले देखें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। बहुपदों का गुणनखंडन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आगे भी आपको काम देगा। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गुणनखंडन करना क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिया 6, तो इसका गुणनखंडन करना, कहने का मतलब ये पता करना कि ये किन किन संख्याओं को गुणा करने पे प्राप्त हुआ है। तो हम जानते हैं कि 2 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको मिलेगा 6। ठीक है ना, तो ये 6 का जो है गुणनखंडन करना कहलाया। ठीक है ना, 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 और 3। अब हम सीखते हैं बहुपदों का गुणनखंडन। इसके लिए हम लेते हैं उदाहरण 16। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 12x धन 4x वर्ग का गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें जो बहुपद दिया है उसमें 2 ही पद हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो 2 पदों के बहुपद का गुणनखंडन करना हम पहले सीखते हैं। तो हम लिखेंगे हल दिया गया बहुपद है। क्या दिया है? 12x धन 4x का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे। बराबर 12x को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4 गुणा x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तीनों को गुणा करने पे वापस इतना मिल जाएगा, 3 चौको 12 और x का x। ठीक है ना। इसी तरह 4x का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा x गुणा x। इन तीनों को हम गुणा करें तो वापस 4x का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि दोनों पदों में, इसमें और इसमें, क्या क्या उभयनिष्ठ है, कौन कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं। आप देखें तो आप पा रहे हैं कि दोनों ओर 4 हैं और दोनों ओर x हैं। ठीक है ना, तो जो दोनों पदों में हो उनको हमको अलग से लिख लेना है। तो हमने लिख लिया 4x, उसके बाद बाकी जो भी बचे उसको हमको लिखना है कोष्टक के अंदर। ठीक है, तो क्या बचा? पहले पद में 3 बचा, ये दोनों तो हम लिख चुके हैं पहले ही। ठीक है ना। अब दूसरे पद में देखें, धन का चिन्ह लगाएं पहले, तो यहाँ धन है, तो अब ये दोनों को हम बाहर अलग से लिख चुके हैं, बचा क्या है? x, तो ये रहा। तो देखें क्या मिला आपको? 4x, फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 4x जो है गुणा है इससे। ठीक है ना, तो आंसर में आपको क्या मिला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल ही हमारा ये है। ठीक है ना, 12x धन 4x का वर्ग। तो इसका गुणनखंडन हो चुका। इसके गुणनखंड कहलाएंगे 4x और 3 धन x। समझ में आई बात? अब हम सीखेंगे 3 पदों के बहुपद का गुणनखंडन करना। इसके लिए हम चलते हैं प्रश्नावली 3 में। प्रश्नावली 3, प्रश्न क्रमांक 9। मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। बहुपद है 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे हल दिया गया बहुपद है। क्या दिया है? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, कितने पद हैं यहाँ? 3 पद। पहला पद 6x का वर्ग, दूसरा पद माइनस 7x और तीसरा पद माइनस 3। तो बीच वाले पद को हमको 2 भाग में तोड़ना है। देखिए लिखा है मध्य पद तोड़कर, तो बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर जो है हम इसका गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो कैसे बीच वाले को तोड़ें भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, तभी समझ में आ पाएगा। तो इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अपने बहुपद को मैं उतार लूँ पहले, तो जो कि है 6x का वर्ग ऋण 7x और ऋण 3।
इनका हम तुलना करें मानक वर्ग बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c से, तो देखिए a के जगह में क्या है भाई 6 है, ठीक है ना, a के जगह में है 6 और b के जगह में बहुत लोग बोलेंगे कि 7 है, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ क्या है धन का चिन्ह, लेकिन यहाँ ऋण का चिन्ह, तो वो b के मान के साथ ही है, b का मान होगा -7। इसी तरह c का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ ऋण का, तो वो c के मान के साथ है, c का मान होगा -3। तो देखिए b का मान क्या हुआ -7, ठीक है ना। तो -7 का हमको दो भागों में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले वाले को और अंतिम वाले को गुणा करना है पहले। तो देखिए ठीक है, 6 गुणा ऋण 3 तो कितना हुआ ऋण 18, इनका गुणनफल हुआ ऋण 18, ठीक है ना। तो हमको b को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक है ना। यानी कि -7 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उनका गुणनफल आए ऋण 18 और उनका योग यानी कि उनको जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए वापस b यानी कि -7 आ जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस किस संख्या का गुणा में 18 आता है, ठीक है ना। तो 1 को अगर हम 18 में गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है, आता है, लेकिन इनको जोड़ने या घटाने पे 7 भी आना चाहिए। तो 18 में 1 जोड़ेंगे होगा 19, 18 में 1 घटाएंगे तो होगा 17, यानी कि ये हम ले नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद 2 को देखिए 9 से गुणा करने पे आता है 18, कितना आता है 18। अब 9 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाता है 7, ठीक है भाई। तो यही वो दो संख्याएं हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे, 2 और 9। लेकिन आप देखें कि इनका गुणनफल कितना होना चाहिए -18। इसके लिए दोनों में से किसी एक को ऋणात्मक रखना पड़ेगा ना, किसको रखें, इसके लिए हमको जाना है फिर से b में। तो b ऋणात्मक है क्या, तो बड़ी संख्या को हम रखेंगे ऋणात्मक। तो देखिए अब इनका गुणनफल आप गुणा करें इनको तो होगा ऋण 18, जो कि इनके गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, इतना आ गया। और इनको घटाने में ऋण 9 है, ये धन 2 है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा ऋण 7, क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ी है, तो b का भी वैल्यू आ गया। तो ऋण 7 को हम लिख सकते हैं धन 2 ऋण 9 के रूप में, ठीक है ना। तो आए हम इधर लिखते हैं, तो देखें फिर हम यहाँ कैसे लिखेंगे, तो बराबर पहला पद जैसे का तैसा, ठीक है। अब दूसरे पद को हमको क्या लिखना है, ये देखिए यहाँ दो संख्याएं जो मिली हैं इनके रूप में, तो पहले तो धन 2, ठीक है भाई, धन 2, साथ में x भी लगा के लिखना है क्योंकि ये सिर्फ ऋण 7 नहीं है, x भी उसी के साथ है, मध्य पद में है, ठीक है ना। तो इन संख्याओं के साथ हमको x लगा करके लिखना है। तो धन 2x, उसके बाद कौन सी संख्या ऋण 9, ऋण 9x। तो आप देखें 9x में से 2x घटेगा तो बचेगा 7x, ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण आ जाएगा ना, ठीक है। तो ऋण 7x को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर लास्ट वाला पद जैसे का तैसा, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला पद को हमको जैसे का तैसा उतार लेना है, मध्य पद को हमको इन गुणांकों के रूप में लिखना है जो कि हम इधर पाए हैं, ठीक है ना। ये पूरा हमारा रफ वर्क है, ठीक है ना, इसको हमको अपनी कॉपी में शो नहीं करना है, हमको इतना को बस लिखना है, लेकिन समझने के लिए मैं इधर बताया हूँ, ठीक है। तो मध्य पद को 2 खंडों में लिखना है और अंतिम पद को जैसे का तैसा लिख लेना है। उसके बाद देखिए अब हमारे पास 4 पद हो गए, 3 पद की जगह अब 4 पद हो गए हैं। तो पहले 2 पदों को ले लीजिए। तो पहले 2 पद क्या हैं भाई, इधर भी मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो पहले 2 पद हैं 6x का वर्ग धन 2x। अब इन दोनों को वैसे ही गुणनखंडन करना है जैसा कि हम उदाहरण 16 में सीखे हैं, ठीक है। तो 6x का वर्ग को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, धन 2x को हम लिख सकते हैं 2 गुणा x, ठीक है। तो देखें दोनों पदों में इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है और दोनों ओर x कॉमन है, ठीक है ना। तो 2x को हम बाहर लिखेंगे और बाकी शेष को अंदर कोष्टक में। तो यहाँ बचा 3 और एक x भी बचा है भाई, तो x और धन, यहाँ ये दोनों निकल गए तो क्या बचना चाहिए, 0 नहीं 1, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ गुणे में 1 भी रखें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो आप देखें 2 और x निकलेगा तो 1 बचेगा ना। तो इन दोनों पदों की जगह हमको लिखना है
2x और कोष्टक में 3x धन 1। ठीक है, आपका ये सही है कि नहीं इसका जांच भी आप कर सकते हैं। 2x को वापस इन दोनों पदों में गुणा करके देखें, अगर इतना आ जाता है तो आपका ये गुणनखंडन सही है। जैसे 2x को हम गुणा करें 3x में तो 2 तिया 6 और x का x में गुणा तो x का घात 2, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा गुणनखंडन सही है। अब इसी तरह आगे के 2 पदों को लेकर के हम गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है, आगे कितना है -9x और -3, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, -9x को लिख सकते हैं -3 गुणा 3 गुणा x, ये हमारा एक पद हुआ। फिर आगे क्या लिख सकते हैं -3। ठीक है ना, तो ये दूसरा पद। तो देखें दोनों ओर कॉमन क्या है, तो -3 दोनों ओर है। ठीक है ना, तो हम -3 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे अलग से और बाकी को कोष्टक में। तो देखें 3 और x बचा हुआ है तो ये लिख लें। यहाँ से ऋण निकाल दिए हैं तो आपको धन का चिन्ह लगाना है। ये ऋण आपने बाहर लिख लिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, धन। ठीक है, और 3 भी निकाल लिया है बाहर, ऋण 3 पूरा ही निकल गया है तो क्या लिखेंगे, पहले ही बताया था 1। ठीक है ना, क्योंकि इसके गुणे में अगर हम 1 रखें तो कोई भी मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना हो गया। तो -9x -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 कोष्टक के बाहर और कोष्टक में 3x धन 1, -3 फिर 3x धन 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखें ये लाइन आपका पूरा सही है कि नहीं है, इसका भी जांच आप बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। ये कोष्टक में जो संख्या आया है दोनों में बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है तो आपका सही है और समान नहीं है तो गलत है। तो आप देखें यहाँ है 3x धन 1 और दूसरे कोष्टक में भी है 3x धन 1, मतलब यहाँ तक आपका सवाल जो है सही है, हल सही है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखें, अब यहाँ से ये एक पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, तो इन दोनों में भी फिर से वही काम, 2 पदों से हम क्या करते हैं, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालते हैं ना। तो आप देखें कि अब ये हमारे पहले पद, ये दूसरे पद में क्या कॉमन है, तो आप देखें दोनों में एक पद कॉमन है, 3x धन 1 3x धन 1 दोनों ही पदों में है। तो हम 3x धन 1 एक बार लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोष्टक लेंगे और बाकी बचे हुए को दूसरे कोष्टक में। तो यहाँ है 2x और इसको तो लिखना नहीं है, हमने पहले ही लिख लिया है। फिर -3, ये अब इसको तो लिखना नहीं है, ये हुआ। तो आप देखें ये पहली संख्या और फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा दूसरी संख्या, तो ये 2 संख्या आपस में गुणा हैं, यही हमारे दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं। तो गुणनखंडन हो चुका है, ये हमारा उत्तर। इधर वाला कार्य हमारा पूरा रफ वर्क है, इसको उतारना नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? हो सकता है थोड़ा कठिन होगा, है ना, सभी को समझ में नहीं होगा, तो इसको रिपीट करके आप बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, और मैं एक और सवाल बताता हूँ ताकि थोड़ा और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखें प्रश्न 4, दिया हुआ बहुपद है x का वर्ग ऋण 8x धन 15। इसको भी उसी तरह हल करना है, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल दिया गया बहुपद है x² माइनस 8x प्लस 15। ठीक है ना, तो इधर हम रफ कार्य करते हैं, उतारते हैं। सबसे पहले अपने बहुपद को दिया है x का वर्ग ऋण 8x धन 15। ठीक है, इसका हम तुलना करेंगे मानक वर्ग बहुपद से जो कि है ax का वर्ग धन bx धन c। तो आप बताएं a का मान क्या है भाई, a के सीधे में देखें, x वर्ग की जगह x वर्ग तो दिख रहा है, अब a की जगह कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो a का मान होगा 1, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 लिखें, x वर्ग में 1 का गुणा करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो अगर x वर्ग का गुणांक कुछ ना हो या फिर x का भी गुणांक कुछ ना दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे हमको मानना है 1। b का मान बताएं, तो b का मान क्या है -8, और c का मान बताएं, c का मान क्या है 15 प्लस 15। ठीक है ना, अब तो b का मान देखें ऋण 8, तो ऋण 8 को 2 भाग में तोड़ना है, ऐसे 2 भाग में कि उनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो, और उनका योग यानी जोड़ने घटाने पे क्या है
ऋण 8 है। तो इन दोनों को गुणा करके देखिए, a का मान है 1, c का मान है 15, दोनों को गुणा करें तो आएगा धन 15, ठीक है ना। तो -8 को हमको ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुणनफल आ जाए धन 15 और उनका योग यानी कि उनको जोड़ने या घटाने पे आए -8। तो आप देखें क्या क्या, एक पहला तो 1 को हम 15 में गुणा करें तो आता है 15, लेकिन 15 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 14 और जोड़ेंगे तो आएगा 16, तो इसको हम ले नहीं सकते। 2 को लें, 2 का पढ़ा 15 आता है क्या? नहीं, तो नहीं ले सकते भाई। फिर 3 का लें तो 3 का पढ़ा 15 आता है क्या? बिल्कुल, 3 5 15, ठीक। गुणनफल तो 15 आ गया, जोड़ने घटाने पे 8 आ रहा है क्या? तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, लेकिन लाना क्या है? ऋण 8 लाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऋणात्मक रखेंगे। तो आप देखिए, गुणा करेंगे तो ऋण गुणा ऋण बराबर धन, धनात्मक संख्या भी आ गई, और जोड़ने पे क्या? b के बराबर ऋण 8 भी आ जाएगा, क्योंकि ऋण 3 और ऋण 5 जोड़ेंगे तो होगा ऋण 8, ठीक है ना। ऐसा तो हम अब आगे हल करते हैं। तो पहला पद जैसा का तैसा, x का वर्ग। अब मध्य पद -8x, इसको दो खंडों में लिखेंगे, -3x और -5x, ठीक है ना। तो लिख लीजिए -3x फिर -5x, दोनों को जोड़ने पे वापस इतना आ रहा है क्या? -3 और -5 जोड़ेंगे तो -8x। और आगे तीसरा पद को जैसे का तैसा उतार लीजिए। अब पहले दो पदों को, ठीक है ना, ये नीचे जो मैं लकीर खींच रहा हूँ आपके समझने के लिए है, इसको हल में लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों पदों को लिख लें इधर रफ में और उभयनिष्ठ निकाल करके देखें। x² - 3x, ठीक है ना। x² को हम लिख सकते हैं x गुणा x और 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x। तो देखिए दोनों ओर क्या उभयनिष्ठ है? x, तो हम x को लिखेंगे, बाकी क्या बचा? x बचा -3 बचा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x कोष्टक के बाहर और कोष्टक में x - 3। उसके बाद आखिर के दो पद लीजिए, क्या हैं? -5x + 15, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसको? -5 गुणा x और इधर धन 3 गुणा 5। तो देखिए दोनों ओर क्या उभयनिष्ठ है भाई? 5 उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। साथ में ऋण का चिन्ह है शुरू में, तो ऋण का चिन्ह भी निकाल लीजिए। तो ऋण 5 हम लिखेंगे कोष्टक के बाहर, और कोष्टक में क्या लिखेंगे भाई? ऋण 5 निकाल लिए, बचा यहाँ पहले पद में x, फिर यहाँ ऋण बाहर किए हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, धन के जगह ऋण, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 3, ये हुआ। तो यहाँ लिख लें फिर कितना? कोष्टक के बाहर ऋण 5 और अंदर में x ऋण 3, तो ऋण 5 और कोष्टक में x ऋण 3, ठीक है। अब क्या करना है? अब आप देख रहे हैं कि ये एक पद और ये एक पद, दोनों में कोष्टक में x - 3 आ गया क्या? तो एक थे x - 3 हम लिख लेंगे, और उसके बाद बाकी बचे हुए पदों को, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा? -5, इनको दूसरे कोष्टक में। ये देखिए, तो यही हमारे गुणनखंड हुए, ठीक है ना। ये हमारा रफ वर्क है। आज का गृह कार्य, सबसे पहले आपको उन्हीं प्रश्नों को बनाना है जिनको मैंने अभी बना करके बताया है। इसके बाद प्रश्नावली 3 के शेष सभी प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि हर प्रश्न जो है अपने आप में अलग है, कुछ नया सिखाता है, ठीक है। तो बहुपदों का गुणनखंडन सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सभी प्रश्नों को हल करके सीखेंगे, ठीक है। उदाहरण के भी सभी प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नावली के भी सभी प्रश्नों को। आपसे कोई प्रश्न ना बने तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बता सकते हैं कि आपसे कौन सा सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।